Do you think change in world order is happening? Oh yes, change in world order is happening. I think what we are calling, लोग कहते हैं इसको एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस या तरह तरह के नाम देते हैं. रशिया, चाइना, ईरान, नॉर्थ कोरिया, ये तो एक क्लियर ग्रुपिंग बन रहा है. इसमें और कौन शामिल होगा? लोग पाकिस्तान की बात करते हैं, वो ज्वाइन करे या ना करे, वो तो स्पेयर व्हील. Like the first major move which I was reading, and I think it's a big move towards दुनिया को ये बताने के लिए कि अब देखो वर्ल्ड लीडर ना दूसरा बनेगा, पावर दूसरा बनेगा, इज रिप्लेसमेंट ऑफ डॉलर्स. तो अब ऑयल ट्रेड पे चाइना, रशिया, ये लोग जो ट्रेड करते हैं उस पर डॉलर्स यूज़ नहीं करते, अब चाइनीज़ करेंसी यूज़ होती है. एंड जब से वो यूज़ करने लगे तब वो 2.5% बढ़ गया है उनका ओवरऑल ट्रेड वैल्यू एंड ट्रेड एक्सेस. सो ये क्लियर कट साइन है कि अब जो ऑयल एंड कमोडिटीज ट्रेड होगी, अब हम डॉलर्स को एज अ स्टैंडर्ड करेंसी नहीं मानते. दैट इज़ वन. जहाँ जहाँ पे अमेरिका का इंटरेस्ट है वहाँ पर छोटे छोटे वॉर स्टार्ट हो गए हैं. जहाँ जहाँ पे अमेरिका जो बोलता है कि इस कंट्री से दूर रहो, उस कंट्री से दूर रहो, चाइना बोलता है नहीं, हम नहीं रहेंगे, हमारा भी इंटरेस्ट है. इट हैज स्टार्टेड हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड. ये बहुत छोटे छोटे साइंस हैं. There is another sign. I agree with everything you said. There's another sign. Even Israel is not listening to America. उनका अपना पार्टनर जिसकी मदद कर रहे हैं वो भी तो नहीं सुन रहे इस बात को. So you feel that is going to happen? World order change? World order will change. It is changing. I mean, I can. Who do you think is going to be the next superpower? Top 3 countries बताओ जो 1, 2, 3 पे according to you अगर world power change होता है तो. Look, I don't think America will be totally displaced out of 3. But if you want to discard America and then talk about 3, I can talk about that. As of now, I think it looks like China is definitely going to be there, up there. अगर हम जॉब हम कर रहे हैं एज अ कंट्री वो हम करते रहे और थोड़े इस चीज़ को और हमने ट्वीक किया तो आई सी नो रीज़न वाई विल नॉट बी वन ऑफ द 3. राइट, वी आर राइजिंग एवरीवेयर. आई थिंक वी नीड टू as a common citizen we need to pull our weight a little more than just expect the government to do it, because government is doing what they are doing. इसके अलावा, like I said, America definitely will remain. But if it is not America, then there are other smaller countries. Do you think Germany or Russia? Germany. I don't have so much thing about Russia. क्यों? देखिए, पहले जब सोवियत यूनियन था तब भी कुछ ऐसा मसला था. लगता बाहर से बहुत तगड़ा मामला था, अंदर खोखला था. The inside there was nothing going on. अभी जो रशिया एक पंगा लेके बैठा हुआ है यूक्रेन के साथ, पता नहीं कब तक चलेगा. आई एम नॉट श्योर इकोनॉमिकली क्या वो इतने स्ट्रांग रहेंगे कि वो टॉप के 3 कंट्रीज में रहें. हाँ, जो आज तक सैंक्शन उन पे लगी हैं उनका बहुत बुरा असर नहीं हुआ है, बिकॉज देव स्टिल सोल्ड ऑयल. कुछ भी नहीं लगा, ऑयल तो खरीदना ही है और कुछ भी नहीं हुआ. हाँ, वो नहीं हुआ, मैं मानता हूँ बात. लेकिन वेल यस, मे बी रशिया और जर्मनी. रशिया और जर्मनी. या ओके, इंटरेस्टिंग. थैंक यू सो मच ये क्लिप एंड तक देखने के लिए. अगर आपको और भी ऐसी क्लिप्स देखनी है तो राज शमानी क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए.